दोस्तों, दिल्ली में रह करके अगर आप दुनिया के 7 अजूबे एक ही जगह में देखना चाहते हैं तो चिंता मत करिए। हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली में स्थित वेस्ट टू वंडर थीम पार्क, जहां पर आप दुनिया के सभी 7 अजूबे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जाकर घूम और देख सकते हैं और साथ ही साथ इन सब के साथ खूब सारी सेल्फी भी ले सकते हैं। इस पार्क को राजीव गांधी स्मृति वन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दिल्ली के सराय काले खां में पड़ता है। इस थीम पार्क में मौजूद सभी 7 अजूबों की खास बात ये है कि इन सभी को बनाने में करीबन 150 टन लोहे के कबाड़ का इस्तेमाल किया गया है। 5 एकड़ में फैले इस पार्क में आगरा का ताजमहल, मिस्र में मौजूद गीजा का ग्रेट पिरामिड, 17 फीट ऊंचा पेरिस का एफिल टावर, अमेरिका के न्यूयॉर्क का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ब्राजील का क्राइस्ट दी रिडीमर, इटली का लीनिंग टावर ऑफ पीसा और रोम के कॉलेसियम एम्फी थिएटर की रेप्लिका तैयार की गई है। यहाँ पर मौजूद 37 फीट ऊंची ताजमहल की रेप्लिका की बात करें तो इसे बनाने में करीबन 16 टन स्क्रैप जैसे कि नट बोल्ट्स, ट्रक स्प्रिंग, कुकिंग कढ़ाई, पार्क की बेंच और रेलिंग का यूज किया गया है, जिसको बनने में करीबन 5.5 महीनों का समय लगा था। रात के समय इस ताजमहल की खूबसूरती देखते ही बनती है और वहीं 16.5 फीट ऊंची और 42 फीट चौड़ी इस कोलोसियम की रेप्लिका तैयार करने में करीबन 11 टन स्क्रैप का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें आते हैं 410 कार व्हील्स, इलेक्ट्रिक पोल्स, मेटल रेलिंग और ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स। ठीक ऐसे ही ब्राजील की क्राइस्ट दी रिडीमर की रेप्लिका तैयार करने में 130 दिनों का समय लगा था और इसे बनाने में इलेक्ट्रॉनिक पाइप्स, बाइक चेन्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और बालों को बनाने में लोहे के स्प्रिंग जैसे करीब 15 टन स्क्रैप का इस्तेमाल किया गया। 7 वंडर्स में से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की 33 फीट ऊंची रेप्लिका भी यहाँ मौजूद है, जिसकी मशाल को टायर रिम, बालों को साइकिल की चेन और बुक को एमसीडी के बेंच और मेटल शीट्स का इस्तेमाल करके बनाया गया है। इस पार्क में मौजूद थोड़ी झुकी हुई पीसा की मीनार की रेप्लिका भी आपको हैरानी में डाल देगी। इस 39 फीट ऊंची मीनार को बनाने में केबल, वायर व्हील्स, ट्रक मेटल शीट्स, चैनल्स, एंगल्स और क्लच प्लेट्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप एफिल टावर को देखने पेरिस नहीं जा सकते तो क्या हुआ, यहाँ बनाई गई 70 फीट ऊंची और 15 टन वजनी इस टावर के साथ आप सेल्फी ले सकते हैं, जिसे बनाने में ट्रक के पेट्रोल टैंक्स, क्लच प्लेट्स, सी चैनल्स आदि का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही मिस्र के गीजा का पिरामिड बनाने में जहां 20 साल का समय लग गया था, वहीं वेस्ट टू वंडर पार्क में इस 20 टन वजनी और 24 फीट ऊंचे पिरामिड की रेप्लिका महज 80 दिन में बनकर तैयार हो गई थी, जिसको पाइप्स और लोहे के पुराने एंगल्स की मदद से बनाया गया है। इन 7 अजूबों के अलावा भी यहाँ घूमने और देखने को बहुत कुछ है, जैसे कि यहाँ मौजूद ये आर्टिफिशियल वाटरफॉल, और पेड़ों पर लगी ये लालटेन जिसका नजारा मन मोह लेता है। यहाँ एक सेल्फी पॉइंट भी है, जहाँ पर आप स्कूटर पर बैठकर फोटो भी क्लिक करवा सकते हैं। अगर घूमते फिरते भूख लग जाए तो इस पार्क में छोटा सा रेस्टोरेंट और कैफे भी है, जहाँ आप इत्मीनान से बैठकर खा सकते हैं। वैसे तो आप इस पार्क में घूमने के लिए किसी भी टाइम आ सकते हैं, लेकिन रात के समय यहाँ की फिजा कुछ अलग सी ही होती है, जब ये पूरा पार्क रंग बिरंगी लाइट से सराबोर होता है और लोगों में इन खूबसूरत तस्वीरों को अपने मोबाइल और कैमरों में कैद कर लेने की मानो होड़ सी मच जाती है। यहाँ पहुँचने के लिए दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन पर स्थित निजामुद्दीन सराय काले खान मेट्रो स्टेशन सबसे पास पड़ेगा। गेट नंबर 3 से उतरकर आप पैदल ही इस पार्क तक पहुँच सकते हैं, नहीं तो ई रिक्शा की मदद से भी यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। सोमवार यानी मंडे को ये पार्क बंद रहता है, बाकी हफ्ते के किसी भी दिन आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। एंट्री टिकट की बात करें तो 12 साल से लेकर 65 साल तक की उम्र के लोगों के लिए टिकट प्राइस 50 रुपए है, जो कि संडे को 100 रुपए हो जाती है, और 65 साल के ऊपर के सीनियर सिटीजन्स की एंट्री यहाँ फ्री है।
यहीं पर ही फ्री में वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध है। अगर कुछ अलग ऐसे ही थीम पार्क में घूमना आपको अच्छा लगता है तो नोएडा में प्राचीन ऋषि मुनियों पर बनाए गए थीम पार्क में जरूर जाएं। वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल, ताकि हमारे जरिए आप दिल्ली एनसीआर की फेमस चीजों के बारे में जानकारी लेते रहें।